स्टेटहुड की बात कर रहे हैं। क्या 2008 से 2014 तक आपके पास स्टेटहुड नहीं था? अब स्टेटहुड का वादा जो है वो पूरा करना है। जम्मू कश्मीर के लोगों को घुमाना बड़ा अच्छा लगता है, मेरे पास स्टेटहुड नहीं है। जम्मू कश्मीर में सियासी भूचाल सा आ गया है। जी हां, आज ताबड़तोड़ पहले बीजेपी के अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला सरकार पर निशाना साधा। उसके फौरन बाद पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला सरकार पर निशाना साधा। दरअसल जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार को 1 साल मुकम्मल हो गया है। साल 2024 अक्टूबर में ही आपको याद होगा उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया था, यानी 1 साल मुकम्मल हो गया है और ऐसे में अपोजिशन पार्टियां उमर अब्दुल्ला की कारकर्दगी पर, उनकी सरकार पर सवाल उठा रही हैं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये कहा जा रहा था कि उमर अब्दुल्ला ने एक बार कहा था कि वो ममता बनर्जी की तरह से काम करें या नवीन पटनायक की तरह से काम करें, वो तय नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैं तो कहूंगी कि उमर अब्दुल्ला को केजरीवाल की तरह से काम करना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल भी ऐसे स्टेट के वज़ीर आला थे जहां पर एक एलजी थे। तो ऐसे में केजरीवाल ने तमाम काम किए, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, खेलकूद को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, तमाम काम केजरीवाल ने अपने दौर में किए। फिर उमर अब्दुल्ला पिछले 1 साल में नाकाम क्यों रहे या उमर अब्दुल्ला पिछले 1 साल में काम क्यों नहीं कर सके? बिजली का मुद्दा महबूबा मुफ्ती ने उठाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बिजली मुफ्त दी जा रही है, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जो चुनावी वादा किया था उस वादे पर भी खरे नहीं उतरे हैं और आज तक वो उन्होंने जो इलेक्शन के दिनों में वादा किया था, चुनाव में वादा किया था, वो महज वादा ही रहा और ये वादा वफा नहीं हुआ है। तो महबूबा मुफ्ती ने इसके अलावा जो सबसे अहम मुद्दा था जो महबूबा मुफ्ती ने उठाया, वो उन्होंने लोगों की ज़मीन की हिफाजत को लेकर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कम से कम उमर अब्दुल्ला जिस ओहदे पर हैं और जो कुछ उनके अख्तियार में है वो काम तो करने चाहिए। उन्होंने कहा उमर अब्दुल्ला दरअसल एलजी की बात करके या फिर केंद्र सरकार की बात करके या फिर इख्तियारात को लेकर वो सिर्फ अपने काम से भाग रहे हैं, वरना तो बहुत से काम जो उनके इख्तियारात में हैं कम से कम 1 साल में उन्हें वो करने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरकार से पिछले 1 साल की उनकी जो कारकर्दगी है उससे आवाम दरअसल मायूस नज़र आ रहे हैं। आवाम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की सरकार को एक अच्छा मैंडेट मिला था। लोगों ने बहुत सी उम्मीदों के साथ उमर अब्दुल्ला की सरकार बनाई थी, लेकिन उमर अब्दुल्ला लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं और ऐसे में जम्मू कश्मीर के अवाम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने दरअसल क्या कुछ कहा है और किस तरह से उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार पर निशाना साधा है, उनका बयान पहले हम आपको सुनवा देते हैं। मैं तो न यहाँ एलजी साहब की वकालत करने के लिए बैठी हूँ और ना ही एनसी सरकार की। मेरा इतना कहना है कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो उन्होंने अपने इलेक्शन में वादे किए थे, उनको मालूम था कि मैं यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर बनने वाला हूँ, जैसे उमर साहब को जो उन्होंने वादे किए थे, चाहे वो बिजली को लेके, चाहे गैस को लेके, अस्पतालों को लेके, स्कूल को लेके, नौकरियों को लेके, रेगुलराइजेशन ऑफ ये जो कॉलोनीज को लेके, जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने जिसके सर के ऊपर बंदूक रखी थी बीजेपी ने, उन्होंने वो तमाम वादे पूरे किए। तो मैं उम्मीद करती हूँ उमर साहब भी जो उन्होंने लोगों से वादे किए, जिसके लिए एलजी की मुदाखलत की जरूरत नहीं है। अगर आप 200 यूनिट बिजली फ्री देना चाहते हो तो एलजी का उसमें कोई रोल नहीं, आप दे सकते हो। आपने कहा मैं स्मार्ट मीटर नहीं लगाऊंगा, अब आप प्री पेड मीटर भी लगा रहे हो, उसमें एलजी का कोई रोल नहीं, उमर साहब का रोल। आपने कहा 12 सिलेंडर फ्री देंगे, उसमें एलजी का कोई लेना देना नहीं है। आपने कहा 10 किलो राशन देंगे, उसमें एलजी साहब का कोई आपने कहा 1 लाख नौकरियां दूंगा मैं, पहले साल में ही शुरुआत करूंगा, उसमें एलजी का कोई लेना देना। मगर सबसे बड़ी बात जो इस वक्त हमारी बर्निंग इशू है इस वक्त, वो ये जो लैंड को लेके, जो हमारे होटलियर्स हैं, जो सारे होटल को टेक ओवर किया जाता है, जो गांव में हमारे गरीब लोग हैं उनको लेके, जो छोटे छोटे मकान हैं या स्कूल हैं या दुकान है, उसको टेक ओवर किया जाता है। और सबसे बड़ी बात जो प्ले ग्राउंड्स हैं, जहां हमारे जवान 30-30, 40-40, 50-50 साल से वहां के लोग उनका इस्तेमाल करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। आज आहिस्ता आहिस्ता उनको भी आपके सामने मिसाल है बरजुल्ला बागात की। तो मेरी गुजारिश है उमर साहब से कि बरजुल्ला बागात में अगर उन्होंने शहीदों के लिए कोई मकाम बनाना है,
उसके लिए आप 10 कनाल जमीन इनको कहीं और दे दीजिए पुलिस को, ताकि बागात बरजुल्ला का वो ग्राउंड जो है उनके पास रहे। इसी तरह इन्होंने डेली वेजेस को वादा किया था, हम आपको रेगुलराइज करेंगे। उसके लिए तो गवर्नर साहब की इजाजत की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन की जरूरत है या चीफ मिनिस्टर खुद उठा? चलो चीफ मिनिस्टर सब कुछ अगर उन्होंने कहा कि 200 यूनिट बिजली में फ्री दूंगा, वो तो मेरे ख्याल में इससे तो केजरीवाल ने पता नहीं 300 या 350, ये तो 200 इन्होंने वादा है कि 200 दे दे। इसके लिए तो गवर्नर साहब की इजाजत की जरूरत नहीं है। जो काम उमर साहब कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं करते, ये बहाना करके कि मैं नहीं कर सकता हूं गवर्नर साहब की वजह से, मुझे लगता है वो ज्यादती है यहाँ के लोगों के साथ, खासकर जिन लोगों ने उनको वोट डाला। जो काम वो कर सकते हैं, जो उन्होंने वादे, हाँ मैं कहती हूँ प्रिजनर्स को लेके, जो हमारे जेलों में, मुख्तलिफ जेलों में हमारे प्रिजनर्स हैं, मुझे मालूम है उमर साहब उनको नहीं छुड़ा सकते हैं, मगर कम से कम मरकज के साथ ये बात तो कर सकते हैं, उनको यहाँ वहां से बाहर के स्टेट से यहाँ वापस लाया जाए, इतना तो कर सकते, उनका केस लड़ सकते हैं, उनको लीगल हेल्प दे सकते हैं। पर आज में मेरा मुद्दा यही है कि जो जम्मू कश्मीर में जो हमने बिल लाया है, जो लोगों के पास जमीनें हैं, जहां घर हैं या दुकान है या होटल्स हैं, उसके हवाले से मेरी गुजारिश है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से, वो या बिल खुद लाए इसको रेगुलर करने का, या हमारे बिल को जो है एक्सेप्ट करें। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का यह बयान आपने सुना, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे उमर अब्दुल्ला की कारकर्दगी पर सवाल खड़े किए हैं और आने वाले असेंबली सेशन में वो जमीनों की हिफाजत को लेकर एक बिल लाने की बात भी कह रही हैं। यानी ये मुद्दा आगे भी एक तरह से गर्म रहेगा। अब देखना यह अहम होगा कि इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और उमर अब्दुल्ला की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है। लेकिन इससे पहले ही आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो बीजेपी की तरफ से हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर में बीजेपी के अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ताबड़तोड़ उमर अब्दुल्ला सरकार और उमर अब्दुल्ला पर कई निशाने साधे हैं। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार पिछले 1 साल में नाकाम रही। देखिए, पीडीपी के बाद बीजेपी भी यही इल्जाम लगा रही है कि पिछले 1 साल में उमर अब्दुल्ला की कारकर्दगी मायूस कुन रही है और उमर अब्दुल्ला पिछले 1 साल में आवाम के लिए खरे नहीं उतरे हैं। उन्होंने इस तरह का कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से उनकी सरकार की तारीफ की जाए। तो सुनील शर्मा ने भी कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला सरकार पर निशाना साधा। खासतौर से उन्होंने स्टेटहुड का मुद्दा उठाया और सुनील शर्मा ने कहा कि दरअसल उमर अब्दुल्ला की सरकार नाकाम रही है, उन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, इसीलिए वो सिर्फ एक शोकेस की तरह से स्टेटहुड का मुद्दा लेकर चल रहे हैं और स्टेटहुड के मुद्दे को सामने रखकर वो कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को छुपाना चाह रहे हैं। इसके अलावा सुनील शर्मा ने कहा कि दरअसल उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के लिए नए नहीं हैं, यह पहली बार वज़ारत आला के ओहदे पर नहीं बैठे, बल्कि इससे पहले भी उमर अब्दुल्ला वज़ीर आला रह चुके हैं और जब इससे पहले मुकम्मल रियासत का दर्जा भी था, स्टेटहुड था, सब कुछ था और उस वक्त भी वज़ीर आला थे उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के। उस वक्त आखिर उन्होंने क्या किया था और कई बड़े इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने कहा चाहे पीएसए की बात की जाए, चाहे पैलेट गन की बात की जाए, ये तमाम चीज़ें दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की देन है जो उन्होंने माजी में दी है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के अवाम ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के अवाम की उम्मीदों पर यह सरकार खरी नहीं उतरी है। सुनील शर्मा जो कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी के अपोजिशन लीडर हैं, किस तरह से क्या कुछ बड़े इल्ज़ाम उन्होंने लगाए, क्या कुछ उन्होंने कहा, उनका बयान भी हम आपको सुना रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं, एक ही बात पे, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच करें, आपने देखा होगा 15 अगस्त की इंडिपेंडेंस डे की स्पीच, चाहे वो नॉर्मल स्टेज पे चढ़ के बात करें, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन में बात करें, उन्हें एक ही बात पे जम्मू कश्मीर के लोगों को घुमाना बड़ा अच्छा लगता है। मेरे पास स्टेटहुड नहीं है, मेरे पास पावर नहीं है। किस स्टेटहुड की बात कर रहे हैं? क्या नहीं है उनके पास? मैं पूछना चाहता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बड़ा सीरियसली, मैं आरोप एलिगेशन नहीं लगाता हूं, लेकिन मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं सीएम साहब को कि आपके पास क्या पावर नहीं है? जो आपने कमिटमेंट्स की थी, क्या उसके लिए पूरा करने के लिए आपके पास पावर नहीं है? आपने अभी तक 1 साल में 16 कैबिनेट मीटिंग्स की। 16 कैबिनेट मीटिंग्स में आपने 97 ऐसे डिसीजंस हैं जो एलजी महोदय ने अप्रूव कर दिए। लोगों को गुमराह कर रहे हो, हमारी फाइल नहीं निकल रही है। आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी फाइल है जो आपकी कमिटमेंट लोगों के साथ थी और जिसको एलजी साहब ने रोका है? तो उमर अब्दुल्ला सरकार में एक दिन में ही 2 बड़े हमले, जी हां, पीडीपी
और इसके अलावा बीजेपी जो सबसे बड़ी अपोजिशन लीडर है जम्मू कश्मीर की, इन दोनों ने आज उमर अब्दुल्ला सरकार पर सवाल उठाए। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस एक तरह से हिमायती पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन पीडीपी और बीजेपी उमर अब्दुल्ला सरकार की एक साला कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है और इसी वजह से पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती और अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर सवाल उठाए हैं। अब ऐसे में देखना ये बहुत अहम होगा कि उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से क्या इसका जवाब दिया जाता है और उमर अब्दुल्ला की तरफ से या उनकी सरकार की तरफ से क्या कुछ बयान आता है, ये देखना भी बहुत अहम होगा। लेकिन जो सवाल अपोजिशन उठा रही है उनके बयानों में कितनी सच्चाई है, ये तमाम चीज़ें सरकार को और उमर अब्दुल्ला अगर आंकड़े पेश करेंगे पिछले एक साल में उनकी सरकार ने जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए क्या कुछ किया है, तभी एक तरह से ये इसका सही जवाब हो सकता है। जब उमर अब्दुल्ला की सरकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आंकड़ों में तमाम चीज़ों को एक तरह से बताए कि एक साल में बिजली को लेकर क्या कुछ किया गया है, एक साल में हेल्थ और एजुकेशन को लेकर क्या कुछ किया गया है और एक साल में रोजगार को लेकर उमर अब्दुल्ला सरकार ने क्या कुछ किया है, तभी एक तरह से अपोजिशन के जो सवाल हैं उसका सही जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हो सकता है या मौजूदा सरकार की तरफ से हो सकता है। इसी वजह से अब देखना यह अहम होगा कि उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से या नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की तरफ से इस पर क्या कुछ जवाब आने वाले दिनों में दिया जाएगा।